विक्रम और साक्षी के शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिनके बाद इन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। आइए सुनते हैं कि इन लोगों के साथ आखिर क्या हुआ। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के कुछ काम के लिए उसकी दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट उन लोगों को दिया उसमें ये लोग रहने गए, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। पहले ही दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। पहले ही दिन से उन दोनों के साथ उस फ्लैट में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे बहुत साक्षी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए हो? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जगे हो? तभी विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए उठा था। ये लोग फिर से सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी ने दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाया। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर चला गया। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो बाकी का जो काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन पर है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बात बता देती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला सा साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखों को धोता है। जब वो वापस आकर देखता है तो वहाँ पर अब कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार डाल देते थे। लेकिन एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद अचानक से खुल जाती है। पहले साक्षी उठकर देखता है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है। जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है। वो बिस्तर से नीचे उतरकर साक्षी की ओर देखता है और देखते वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है। साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी के सिर को ज़मीन पर दबाया हुआ है। विक्रम टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद विक्रम साक्षी को बाहर निकलता है। अब वो दोनों बहुत डर चुके थे। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई परछाई खड़ा हुआ था। दोनों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉर्च काम नहीं करता। इसी दौरान विक्रम देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है तो तभी उसे ज़ोर से धक्का पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसे गहरी चोट लगती है। तभी साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है।
तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो दोनों तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट के खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। तभी अचानक फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड थे और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लिया। वो लोग कहीं और रहने चले गए, पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।